Coming to the next question, consider a spherical gaseous cloud of mass density rho into r in free space where r is the radial distance from the center. ठीक है. The gaseous cloud is made of particles of equal mass m moving in circular orbits about their common center with same kinetic energy. The force acting on the particles is their mutual gravitational force. If density is constant with respect to time, the particle number density is. पार्टिकल नंबर डेंसिटी मतलब ये है, हमें ये पता करना है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना नंबर है पार्टिकल का. तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्या है. क्वेश्चन में ये है कि जैसे एक क्लाउड है और उस क्लाउड के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है. खास बात यह है कि इन सारे पार्टिकल्स का मास सेम है. इन सारे पार्टिकल्स का मास सेम है, वेयर m इज मास ऑफ ईच पार्टिकल. ठीक है. और इनके बीच में आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में भी घूम रहे हैं. यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि डेंसिटी इसकी वेरिएबल हो सकती है, तो हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं सबसे पहले. और ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट हमने लिया है ये r डिस्टेंस पे dr विड्थ का एलिमेंट है. ठीक है. और इस एलिमेंट के सारे पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी से r रेडियस में रिवॉल्व कर रहे हैं. रेस्ट पे नहीं है, ये सारे के सारे v स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. और रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनको ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है. अब ऐसे इमेजिन करो कि अगर ये पूरा क्लाउड है तो इस एलिमेंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इसके अंदर वाले पार्टिकल्स लगाएंगे. ठीक है ना. जैसे हमारा स्फेरिकल स्फेयर के केस में होता है, बाहर वाले पार्टिकल्स का इफेक्ट अंदर जीरो होगा. तो सबसे पहले तो हमें ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी कि r डिस्टेंस पे ग्रेविटी कितनी है. और ये जो सिस्टम है ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी ध्यान रखना. ठीक है ना. ये सिस्टम कांस्टेंट नहीं है, तो इसका डेंसिटी अगर हम एज्यूम कर लें, डेंसिटी भी हमको मालूम नहीं है तो इसका डेंसिटी हमको एज्यूम करना पड़ेगा. लेट इसका डेंसिटी ले लेते हैं रो नॉट इंटू r टू दी पावर n के इक्वल. ठीक है. वेयर n हमें मालूम नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं. तो ग्रेविटी निकालने के लिए पहले इस डिफरेंशियल का मास लिखेंगे. डिफरेंशियल का मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4πr² इंटू डी आर. तो इसको लिख देते हैं रो नॉट इंटू 4πr टू दी पावर n+2 इंटू डी आर. तो हम पहले मास निकालेंगे विद इन द रेडियस r. तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा r टू दी पावर n+2 इंटू डी आर फ्रॉम 0 टू r. तो ये वैल्यू आएगी 4π रो नॉट r टू दी पावर n+3 एंड डिवाइडेड बाई n+3. और ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं gm/r². तो ये वैल्यू आ जाएगी 4π रो नॉट g r टू दी पावर n+1 एंड डिवाइडेड बाई n+3. देखिए सबसे पहले तो ग्रेविटी की वैल्यू. अब ये जो ग्रेविटी है ये इन पार्टिकल्स पे फोर्स लगा रही है टुवर्ड सेंटर, और वही फोर्स है जो इस पे किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है. तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि m इंटू जी इज इक्वल टू mv²/r. तो m इंटू जी इज mv²/r. तो यहाँ से mv² की जगह हम लोग क्या 2k लिख सकते हैं, लिख देते हैं. तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, हेंस 4π रो नॉट g r टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+3 इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू 2k/r के इक्वल है. देखिए. ठीक है.
अब इसमें अगर आप दोनों तरफ आर को कंपेयर करो, भाई देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, बट इसमें 1/r के प्रोपोर्शनल आ रहा है और यहाँ आर ऊपर आ रहा है। तो अगर हम दोनों तरफ आर कंपेयर करते हैं तो वी कैन इजिली से कि आर टू दी पावर n प्लस वन आर टू दी पावर -1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से n की वैल्यू -2 हमारी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसी एक्सप्रेशन से जब हम n की वैल्यू -2 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो 4 पाई ρ0 g अपॉन n की वैल्यू -2 रखेंगे तो नीचे 1 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2k। तो यहाँ से ρ0 का वैल्यू आ जाएगा k अपॉन पाई इंटू जी। देखो, तो यहाँ से मास डेंसिटी आर के फंक्शन में आ जाएगी। हम लोगों ने लिखा था ρ0 इंटू आर टू दी पावर n, तो ये हो जाएगी k/पाई जी आर स्क्वायर। देखिए पहले तो पाई जी आर स्क्वायर, और एक m और आएगा ना, एक m और आएगा, वो रह गया इंटू m। तो यहाँ m एक और आएगा, m एक और आएगा। तो ये जो निकाली है ये डेंसिटी निकालनी है। लेकिन अगर मैं नंबर डेंसिटी चाहिए, कितने नंबर हैं इसमें, तो नंबर डेंसिटी के लिए हम लोग डेंसिटी में मास ऑफ ईच पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा k/पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, k/पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये एक कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एक सेकेंड देखिए ध्यान से। यहाँ ये 2k नहीं है, 2 यहाँ पे है। इनफैक्ट ये 4 2 बन जाएगा, तो यहाँ ये 2 नीचे आएगा, यहाँ 2 नीचे आएगा, तो एक 2 यहाँ भी रहेगा। देखिए एक बार ध्यान से, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। मेन यहाँ पे है भाई mg की वजह से जो फोर्स है, और ये 2k/r तो कांस्टेंट है ना, तो mg की वैल्यू भी 1/r होनी चाहिए। तो ये फंक्शन 1/r कब बनेगा, जब n की वैल्यू -2 होगी। तो हमने बाद में इसी में n की वैल्यू -2 रख दिया, तो फिर हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ से ρ0 आ गया, तो डेंसिटी आ गई, डेंसिटी आ गई तो नंबर डेंसिटी आ गई। ठीक है।